Morning students, welcome back to CS classes again. लास्ट क्लास में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द पाइथन मॉड्यूल्स और हम बेसिक दो एडवांटेजेस को डिस्कस कर चुके थे. पहला एडवांटेज जिसमें हम मॉड्यूल फंक्शन को एक फाइल से दूसरी फाइल में यूज़ कर सकते हैं और दूसरा बेसिक एडवांटेज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, यानी जो कोड हमने एक बार डिफाइन किया है हम उसे कई बार यूज़ कर सकते हैं. तीसरा एडवांटेज जो है हम लॉजिकली पाइथन कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था, एग्जाम्पल लिया था हमने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर का. तो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को देखें, इट इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी हैं जैसे साइन थीटा कॉस थीटा है, कुछ बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कुछ लॉगरिथमिक बेस्ड फंक्शंस हैं. तो अलग अलग फंक्शनैलिटी हैं. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स डिफाइन कर रहे हैं. जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक मॉड्यूल बनाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को डिफाइन किया. अरिथमेटिक नाम का एक मॉड्यूल बनाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक फंक्शंस को डिफाइन किया. तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन डिफरेंट मॉड्यूल्स. और उन सारे मॉड्यूल्स को हम क्या कर रहे हैं, एक फोल्डर में यानी एक लाइब्रेरी में डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज द मैथ लाइब्रेरी. तो जब हम उस मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देंगे तो उसके साथ ही उसके सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो जाएंगे. हम किसी भी मॉड्यूल के थ्रू उसके किसी पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ हमने कैटेगराइजेशन किया, यानी बहुत ही बेटर वे में पाइथन कोड को ऑर्गेनाइज किया. इसी से रिलेटेड कैटेगराइजेशन है. यहाँ हमने कैटेगराइजेशन भी कर दिया, यानी सेम टाइप के जो फंक्शन थे जैसे साइन थीटा कॉस थीटा उनको एक अलग मॉड्यूल में डिफाइन किया, बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन को दूसरे मॉड्यूल में डिफाइन किया. तो कैटेगराइजेशन भी हो सकता है, यानी कैटेगराइजेशन के साथ ही हमारा कोड लॉजिकली ऑर्गेनाइज हो जाता है. इसके अलावा पाइथन मॉड्यूल्स की वजह से हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है. कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होने का मीन्स है अगर हम ओवरऑल एक ही प्रोग्राम लिखते जाएं, कोई फंक्शन ना डिफाइन करें, तो हमारा जो प्रोग्रामिंग कोड होगा, ओवरऑल प्रोग्रामिंग कोड, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा समझने में और उसे आगे मैनेज करने में. तो विद द हेल्प ऑफ पाइथन मॉड्यूल वी विल रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि हमने उसे एक सिंगल प्रोग्राम में न बना के उसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया. उन छोटे छोटे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को यूज़ करना, उनको मैनेज करना ज़्यादा आसान है एज कंपैरिजन टू ओवरऑल सिंगल प्रोग्राम. एंड द लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, it is very easy to understand each and every module working and we can easily use it. So that all other advantages of Python modules, that why we will use the Python modules. अब हम Python modules को कैसे इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहला मेथड है, यहाँ आपको बेटर वे में समझ में आएगा. जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, लाइब्रेरी क्या है, एक फोल्डर. अब उस एक फोल्डर के अंदर 2, 4, 6 जितनी भी चाहे उतनी फाइल हो सकती हैं. तो आप कंसीडर करिए यहाँ पूरा ओवरऑल सीन जो है वो एक लाइब्रेरी का है. यहाँ मेरे पास दो पाइथन फाइल हैं. पहली फाइल को मैंने सेव किया xyz.py से, दूसरी फाइल को मैंने सेव किया abc.py. तो जो abc.py है उसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड नाम से, जो दो नंबर को ऐड करके उनकी वैल्यू को रिटर्न कर देता है. एक और फंक्शन मैंने डिफाइन किया सबट्रैक्ट नाम से, जो दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके रिटर्न कर देता है वो दो वैल्यू जो उसमें पास की जाती हैं. अब मैंने जो फंक्शन abc.py में डिफाइन किए हैं वो है ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी दो फंक्शन है. अब मैं इन दो फंक्शन को या इनमें से किसी एक फंक्शन को xyz.py में यूज करना चाहता हूँ. तो अगर आप abc.py के फंक्शन को xyz.py में यूज करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों फाइल को लिंक करना होगा, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट फंक्शन abc.py फाइल में डिफाइन है, जो कि एक सेपरेट फाइल है, और एक xyz जो है वो एक अलग फाइल है. तो एक फाइल के फंक्शन अगर आप दूसरी फाइल में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं इंपोर्ट. तो सबसे पहला मेथड है इंपोर्ट कीवर्ड. तो इंपोर्ट कीवर्ड यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इंपोर्ट, देन स्पेस, फिर उस मॉड्यूल का नेम यानी उस फाइल का नेम जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ फाइल का नेम है abc. एस जो है हम एब्रिविएशन के लिए यूज करते हैं. ए जो है उसका एक शॉर्ट नेम हो गया, एब्रिविएटेड नेम हो गया. यानी अब अगर मुझे कहीं भी abc यूज करना है तो उस abc की जगह मैं ए कीवर्ड का यूज करूंगा. इसके बाद अब इस abc.py फंक्शन के ऐड फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं उसे कॉल करूंगा ए के थ्रू, क्योंकि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, abc को, जो हमने सबसे पहली लाइन में डिफाइन कर दी. तो हम ए के थ्रू ऐड फंक्शन कॉल करेंगे, दैट इज a.add, और उनमें उन दो वैल्यू को पास करेंगे 5 और 10. a.add 5 और 10. तो ये 5 जो है वो a में जाएगा, 10 b में जाएगा, दोनों ऐड होकर c में आएंगे और c की वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ आएगी और वो x में आएगी और हम x की वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे और हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा.
तो यहाँ आपको क्लियर हुआ कि कैसे हमने एक फाइल के अंदर डिफाइंड फंक्शन